2670 किलोमीटर लंबी ड्यूरंड लाइन पर इस वक्त जो चल रहा है उसने दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। कभी अफगानिस्तान में तालिबान का राज कायम होने पर मिठाई बांटने वाला पाकिस्तान आज उसी तालिबान की राइफल के निशाने पर है। कभी मुस्लिम भाई भाई और स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बड़ी बड़ी बातें करने वाला इस्लामाबाद अब काबुल से मिलने वाली धमकियों से थर थर कांप रहा है। हाल ही में तालिबान सरकार के रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने पाकिस्तान को सीधे शब्दों में चेताया है कि अगर अफगानिस्तान की सरजमी या उसकी संप्रभुता पर हमला हुआ तो तालिबान ऐसा जवाब देगा जिसे पाकिस्तान लंबे समय तक याद रखेगा। दोनों मुल्कों के बीच की कड़वाहट अचानक पैदा नहीं हुई है, बल्कि इसकी जड़ें ड्यूरंड लाइन के पुराने सीमा विवाद और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) जैसे संगठनों में छिपी हैं। पाकिस्तान लंबे समय से यह आरोप लगाता रहा है कि TTP के आतंकी अफगानिस्तान में सुरक्षित पनाहगाह बनाकर पाकिस्तान के अंदर खूनी हमले प्लान करते हैं। वहीं दूसरी तरफ तालिबान सरकार का साफ कहना है कि TTP पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और इस्लामाबाद अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों के सिर फोड़ना बंद करे। साल 2026 में यह जुबानी जंग उस वक्त बारूद के ढेर में बदल गई जब पाकिस्तान ने सीमा पार जाकर पूर्वी अफगानिस्तान के इलाकों में एयर स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तान का सोचना था कि वह हमेशा की तरह अपनी सैन्य ताकत दिखाकर तालिबान को डरा देगा, लेकिन अफगान तालिबान ने तुरंत करारा जवाब दिया। इसके बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच बॉर्डर पर भयंकर मोर्टार शेलिंग और गोलीबारी शुरू हो गई, जिससे यह साफ हो गया कि तालिबान अब पाकिस्तान के किसी भी दबाव को सहने के मूड में बिल्कुल नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि जब 2021 में काबुल पर तालिबान का कब्जा हुआ था, तब पाकिस्तान के तत्कालीन हुक्मरानों ने इसे अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत माना था। पाकिस्तान को लगता था कि तालिबान सरकार उसकी कठपुतली बनकर काम करेगी और भारत का प्रभाव अफगानिस्तान से पूरी तरह खत्म हो जाएगा। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि आज वही अफगानिस्तान भारत का एक भरोसेमंद साझेदार बन चुका है और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द। भारत ने अफगानिस्तान में अपने बुनियादी ढांचे और मानवीय मदद के जरिए जो सद्भावना बनाई है, उसने काबुल और नई दिल्ली के रिश्तों को और मजबूत किया है। ड्यूरंड लाइन को लेकर अफगानिस्तान का रुख हमेशा से सख्त रहा है। चाहे वहां कोई भी सरकार रही हो, चाहे अशरफ गनी हो या तालिबान, किसी ने भी अंग्रेजों द्वारा खींची गई इस 2670 किलोमीटर लंबी सीमा को आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया है। तालिबान का मानना है कि यह लाइन पश्तून समुदाय को दो हिस्सों में बांटती है। इसीलिए जब भी पाकिस्तान इस सीमा पर बाड़ लगाने या चेकपोस्ट बनाने की कोशिश करता है, बॉर्डर पर झड़पें होना तय हो जाता है। पाकिस्तान आज चारों तरफ से अपनी ही बनाई नीतियों के जाल में फंस चुका है। एक तरफ जहां उसकी अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, वहीं दूसरी तरफ उसके पश्चिमी बॉर्डर पर एक ऐसा पड़ोसी खड़ा है जो किसी भी सैन्य कार्रवाई का जवाब दोगुनी ताकत से देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब का यह हालिया बयान दिखाता है कि तालिबान अब पाकिस्तान की किसी भी एयर स्ट्राइक या सैन्य दुस्साहस को बर्दाश्त नहीं करेगा। भाई भाई का नाटक अब पूरी तरह खत्म हो चुका है और पाकिस्तान को यह समझ आ गया है कि उसने जिस आग को अपने पड़ोस में सुलगाया था, उसकी लपटें अब उसके अपने ही घर तक पहुंच चुकी हैं।